ये रूप, स्वरूप और सौंदर्य बस जालंधर के निमित्त सृजा है। जानते नहीं, यह अनजाने पुरुषों के आने पर प्रतिबंध है। अनजाने पुरुषों पर ना, पर मैं तो तुम्हारा प्रियतम। वृंदा का प्रियतम तो एक ही है, जालंधर। जालंधर और तुम्हारा प्रियतम? हाँ, जिसके नाम का मैंने सुहाग सिंदूर लगाया हुआ है। सिंदूर के अधिकार से तुम्हारा पल्लू पकड़ने को आगे मत आना, नहीं तो मैं यही भस्म कर डालूंगी। भस्म कर दिया तो उस भभूत के नूर से ही तुम्हारी मांग सोहेगी। मन, वचन और कर्म से जो जालंधर को ही मैंने अपना स्वामी माना हो तो आग प्रकट हो। आग की जलती ज्वालाएं भी जालंधर का रास्ता न रोक सकेंगी। वृंदा, आओ, ये आग बुझाओ, मेरे बाहुपाश में समाओ। जालंधर, और तुम? इसका कोई प्रमाण? प्रमाण मिल जाएगा, कसौटी करके देख लो। तो कहो, कोयल की कंठ में ये मधुर मीठे सुरों का सर्जन हुआ कैसे? जिसके हाथों को हमेशा बिजली का कड़ाका करती तलवार का ही साथ हो, उससे तुम सुर और संगीत का सवाल करती हो। तो अब लो अपने सवाल का जवाब। जब वीणा के सुर और गंधर्वों का गायन मात्र देवों के दरबार में दास बन के गूंजने लगे, तो प्रकृति ने स्वयं ही अपने मनोरंजन के निमित्त सुर के मधु भरे कटोरे को इस कोयल के कंठ में उंडेला। मोर को ये कला में नृत्य किसने और कैसे सिखाया, ये कहो। सुंदरी, तुम्हारे एक ही घड़ी के सहवास से हमेशा सिंह की दहाड़ को सुनना जिसका स्वभाव है, ऐसे जालंधर ने तुर और संगीत के सवाल का जवाब दिया। तो ये सवाल तो सरल है, और मोर तो मोरनी के साथ ही झुंड में विहार किया करता है। नृत्य कला प्रदर्शन तो उसने मोरनी से सीखा है। अब एक और सवाल पूछो। आज तो तुम्हारे सभी प्रश्नों का मैं पूरा पूरा उत्तर दे दूंगा। कलियों में यौवन कैसे आता है, और इस यौवन में श्रृंगार की सुगंध सुरभि कब प्रगटी? वसंत का स्वागत करने को कलियां अपनी पंखुड़ियों का पल्लव खोलकर बाहर आवें, तो ही रसभोगी भंवरा इनसे छेड़छाड़ शुरू करता है। भंवरे का डंक जैसे ही कलियों के कलेजे से लगे, वैसे ही कलियों के यौवन में श्रृंगार की सुगंध सुरभि प्रगटे। समझी? फिर से समझाऊं? नाथ, वृंदा, स्वामी। तुलसी वृंदा से आरंभ होती है। वृंदा, छबीली यहाँ है। आओ, आजा, आजा। यौवन के मद में अंधी बनी हो पापिन। गुरुदेव, दुर्वासा, और प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। आज वासना और विलास की मस्ती में होश भूल तूने एक तपस्वी का अपमान किया है, उसकी योग साधना को अपवित्र किया है। जा, मेरा तुझे श्राप है कि तेरा घर संसार एक राक्षस के साथ। गुरुदेव! देवताओं का बैरी ही तेरे सुहाग का सिंदूर होगा। इतना ही नहीं, पर जिस यौवन के उन्माद से तूने मेरे अंग को अपवित्र किया, यही तेरा यौवन कोई पराया पुरुष अपवित्र करेगा। श्राप उद्दम यही जिसका स्वभाव है। अभिशाप मात्र ही जीवन कार्य है। ऐसे ऋषि के मुंह से आशीर्वाद की आशा किस तरह की जाए? आशीर्वाद मांगने का अधिकार तो उसे होता है जो योगी के पैरों में पड़ के अपने अपराध की क्षमा मांगे। पर मैंने तो ऐसा कोई अपराध नहीं किया योगी कि जो क्षमा मांगूं। आपका श्राप मुझे स्वीकार है। आपके अभिशाप को आशीर्वाद में बदलने के लिए मुझे अपने मनमोहन मुरलीधर में विश्वास है, श्री हरि में श्रद्धा है। तुम और इतना अभिमान? अभिमान नहीं, आत्मविश्वास है। वे राक्षस हैं, तो मैं उनमें शीलवंत चरित्र का सिंचन करके देवों को ईर्ष्या हो ऐसा दानवीर और संस्कार स्वामी बनाऊंगी। राक्षस और संस्कार स्वामी? इसका जवाब तो समय आने पर।
पर जाते जाते इतना तुम भी सुन लो जोगी कि धधकते धुएं की अग्नि के पास आयु बिताने वाले आप आग की लप ये तो न सीख सके। इस ज्वाला में कोई कंचन डाले या रेती, पर आग को कंचन से मोह नहीं और रेती का त्याग नहीं। उपदेश और एक योगी को देती है छोकरी। योगी जो अपने को भूल जाए तो संसारी लोग उन्हें मुक्ति का मार्ग सुझाते हैं, और योग की सिद्धि में से तो आशीर्वाद की गंगा प्रकटती है, आग की ज्वाला नहीं। तुलसी को श्राप? एक कन्या बाप का बदन छू ले तो क्या वो अपराध हुआ? धीरज धरो महारानी, योगी का श्राप और विधि का लेख टाले नहीं टलता। अब मैं कैसे धीरज धरूं महाराज? मैं एक माँ हूँ और एक कन्या के सौभाग्य सिंदूर का सुख तो एक माँ ही चाहती है। मेरी वृंदा के भाग्य में दानव के नाम का चलता सुहाग सिंदूर तो लग गया। तुम्हारे भरोसे मैंने तपस्वी के श्राप को अपने आंचल में ले लिया जगत के तारनहार। मेरे ललाट पर लिखे उस राक्षस के नाम के इस सुहाग सिंदूर को तुम्हारे विश्वास से अपने माथे लगाती हूँ घनश्याम। इस समय की कसौटी में से मुझे पार उतारना मेरे पालनहार। उन भावी पति के चरणों में मेरा प्रणाम। ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि। कहां है सृष्टि के सृजनहार? मेरे सामने आए, नहीं तो अपनी तपस्या के प्रताप से मैं सारी सृष्टि को सागर तल में डुबो दूंगा। सागर पुत्र जालंधर, तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ हूं। आओ, ऊपर आओ। जालंधर, तुझ पर मैं प्रसन्न हुआ हूं। मांग ले वरदान। सृष्टि के सृजनहार, वरदान देने से पहले फिर सोच लो, बाद में पछताना न पड़े। पछताना तो पापी को पड़ता है, पुण्यवान को नहीं। तो फिर दो वरदान, अमरत, अभय। जगत में जालंधर को कोई जीत न सके। देव, दानव या मानव, किसी के भी आगे जालंधर का मस्तक न झुके। तथा अभय हो। ये अभेद कवच तुझे सौंपता हूं। युद्ध में जाना तो इसे अपनी पत्नी से बंधवा लेना। जगत में तुझे कोई नहीं जीतेगा। पर ये तू याद रखना जालंधर, तेरे आंगन से कोई भी ब्राह्मण भिक्षा लिए बिना लौट गया तो इस कवच में से मेरे वरदान की शक्ति का नाश होगा। बोल, और कोई इच्छा? अब एक ही इच्छा है, इस अथाह समुद्र के बाहर मैं जिस धरती पर पैर रखूं वहीं मेरी राजधानी का निर्माण हो जाए। तथास्तु। महाराजा जालंधर की जय। महाराजा जालंधर की जय। सागर पुत्र शंखचूड़ महाराजा जालंधर की जय। जय जय तुम्हारी, जय जय तुम्हारी देवों की देव महाराज जालंधर, जय जय तुम्हारी। बेटा, अब तो मेरी एक ही आशा अधूरी है, इसे पूरी करो। आज से इस नौखंड के अंदर तुम्हारे नाम का डंका बजे। बोलो बोलो मौसी माँ, तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। बोलो। अरे तेरी बलैया लूं और सुख से मर जाऊं मेरे लाल। इच्छा तो एक ही है कि अब तो इस राज सिंहासन को जो शोभा दे वैसी कोई रानी। शुभ घड़ी में मौसी माँ के मुंह से शब्द निकले हैं। ए पुरोहित, हमें यूं मक्खन लगाओ मत। ये ज्वालामुखी मौसी बोले ना तो काल घड़ियों के बाप को भी शुभ घड़ी होना पड़े, समझ गए ना? मौसी किसकी? राजा जालंधर की। तो ठीक, पर पुरोहित अब सुनो, रानी कैसी होनी चाहिए? अरे उस गंजेड़ी शंकर की पार्वती जैसी रूपवान, अरे अभागे इंद्र की इंद्रानी से अधिक रूप गुणवान, वैसी कोई राजकुमारी। अरे वो राजकुमारी बताओ कि मुए देवों की देवियां भी उसके सामने दासियां लगे, दासियां, वैसी रानी। बोलो पुरोहित जी, ऐसी कन्या कहाँ और किस जगह मिलेगी? महाराज, ऐसी कन्या तो एक ही है, मथुरा नरेश महाराजा कालनेमी की कन्या वृंदा। वृंदा?
नारायण नारायण, इस अनर्थ को रोको प्रभु। एक तो जालंधर दानव, फिर ब्रह्मा का वरदान, तीसरे तो सती नारी के साथ उसका मिलन। इस त्रिविध ताप के दावानल से बचाओ प्रभु, नहीं तो ये आग समस्त संसार का विनाश कर देगी। इस अनर्थ की आग रोकने के निमित्त आप ही एक उपाय लेके गए थे ना मुनिवर? गया तो था प्रभु, परंतु आपकी पूजारन वृंदा दानवराज की रानी होने के स्वप्न में रंगी है। वृंदा के हृदय में वास करके ये दोनों लग्न की वेदी चढ़े, इसके पहले इनकी स्वप्न नगरी का नाश करो। दुर्वासा का श्राप और विधि का विधान टाले नहीं टल सकता मुनिवर। तो धर्म का नाश होगा और संसार में अधर्म का अंधकार छा जाएगा। अधर्म का अंधकार छा जाएगा तो फिर से सत्य का सूरज भी उदय होगा। आपकी लीला अपार है प्रभु। नारायण नारायण। जय चुनरी जय चुनरी, तू भूतल पर कहां से उतरी। अरे मेरी नवरंग चुनरी, नई नवेली पटरानी जैसी मेरी प्यारी 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 चुनरी। अरे मेरे संसार के मीठे सपने जैसी चुनरी। आज 7 बरस से मैं तो अकेला हूँ, तेरी और आशा से देख रहा हूँ। मेरे सुख दुख की साथी जैसी है चुनरी। अपने कलेजे की भड़ास मैं तुझसे ना कहूँ तो फिर किससे कहूँ, किसको उड़ाऊं? उड़ान चुनरी चुनरी के भाई से छोबरियां भागती हैं। आया वो आया, छैल चुनरी चुनरी वाला आया। अरे भागो। अरे भागो मत, सुनो भागो मत। क्यों? ये चुनरी देख के भागो मत। और चुनरी देख के भागने जैसी तुम्हारी उम्र अब नहीं है। हाँ, और ये तो ब्याह की चुनरी है, कोई सांप की कैंचली नहीं। अब किस उड़ाऊं? रुको भी तो, एक कुमारी, तुम्हें ही अब ये ब्याह की चुनरी उड़ा दूं? उड़ाओ उड़ाओ मेरे प्यारे, मुझे ये ब्याह की चुनरी उड़ाओ। उड़ाता हूँ, अपना मुखार बिन तो दिखाओ। आज तक ये चुनरी देख के छोरियां भागती थी, पर तेने तो मुझे भगाया। भागो भाई, उल्टे पांव भाग चले। हड्डी तोड़ डाली। ये ब्रह्मचारी, चल संबंध की चुनरी उड़ाने जाना है। संबंध? और इस छैल छबीले का संबंध? ए मौसी कन्ने हाथ लगी, कौन है, कैसी है, कहाँ की है, उसका पता और ठिकाना तो है, जल्दी बोलो। उसका नाम है वृंदा और धाम ठिकाना है मथुरा नगरी। और संबंध आज होगा अपने महाराजा जालंधर से। महाराजा जालंधर से ये संबंध होगा? मुझसे नहीं। अरे नहीं, आज तुझे राजा की चुनरी लेके जाना होगा मथुरा नगरी, और साथ मुझे भी। चल तैयार हो जा, आवारा कहीं का। तैयार हो जाओ? हाँ, ये ठीक है। मथुरा नगरी की गलियों में मेरी संबंध की चुनरी ओढ़ने वाली कोई मिल ही जाएगी। लो समधन, पहना दो ये संबंध की चुनरी और सुहाग के गहने। अरे समधन, ये तो आज खाली संबंध का ही सिंगार है, ये तुम्हारी वृंदा हीरे मोती से भरी होगी। हाँ बाकी समधन, एक बात कहूँ, ये हमारे जालंधर से संबंध बांधने को अनेक देवताओं की कन्याओं की बात हुआ करती थी। अच्छा? पर सच कहूँ, अब मैंने तो सीधी नाई बोल दी। ये तो हुआ होगा, देवताओं की कन्याओं की ही बात आई होगी, कारण कि तुम्हारे राजा जालंधर रूपवान है ना? हाँ, रूपवान है वो। लो पियो पियो, दूध पियो। ये तो जालंधर हमारी जवाई लगे ना, इसलिए मस्करी करती है। हाँ तो ठीक। बाकी मैं क्या कहती थी? संबंध के लिए तुमने ही ना बोला था। हाँ हो ठीक, याद दिलाया। मैंने ही ना बोला था, कारण कि वो देवता जो है ना, बहुत ही कूटकपटी होते हैं। हाँ, ये तुम्हारे जैसे भोले भाले नहीं ना। और क्या, ये छोरी है तो बित्ता भर की, पर बड़ी बातून है भाई। हाँ समधन, अरे हाँ, ये मैं तुम्हें घड़ी घड़ी समधन क्यों कहती हूँ पता है? कारण कि मैं हूँ ना राजा जालंधर की मौसी हूँ। मौसी? तो तुम तो जालंधर की सगी मौसी हो ना? ए हाँ, तुझे काम काज है कि नहीं? जब दो जन बात कर रहे हो तो ऐसे बीच बीच में क्यों टपकती हो? हाँ, तो मैं क्या कहती थी, मुझे भुला दिया। तुम अपना बखान अपने ही मुंह से कर रही थी।
तू फिर बोली। हाँ समधन, तो मैं ये बोलती थी, मुझे याद है, तो मैं कहती थी समधन कि इस तुम्हारी वृंदा को हमारे जालंधर जैसा पति तो तीनों लोक में नहीं मिलेगा। और तुम्हारे जालंधर को हमारी वृंदा जैसी कन्या भी कहीं न मिलती। ये बड़बड़िया छोकरी है कौन समधन? हाँ? मैं तो वृंदा की सखी हूँ, छबीली, सारी मथुरा नगरी की समधन। समधन। इसने मुझे समधन कहा, समधन। हमें तो मजा आ गया, जिंदगी में पहली बार सच बोली है। अरे इस राजमहल में कोई मनुष्य मौजूद है कि नहीं? ये मेरे जैसे भले मेहमान की मेहमानदारी करने वाला कोई है कि नहीं? अरे ब्याह की चुनरी ओढ़ू ना किसी की, काढ़ू ना घूंघट की लाज। बोली मथुरा की कोयलिया बोली। अपनी मर्जी के मालिक महाराज, रे श्यामला गिरधारी, श्यामला गिरधारी। ए मर्जी की मालकिन महाराज, ये हमारी मर्जी के मालिक को ठहरने की कोठरी कहाँ है? उसमें रांधने, खाने, नहाने, धोने की सुविधा कहाँ है? कहाँ से आया है? जालंधर नगरी से। कुंवारा है? हाँ कुंवारा तो हूँ। तो इस मथुरा में क्या बाप के मुंडन को आया हुआ है? ना भाई ना, मथुरा नगरी की मेहमानदारी भोगने और राजा जालंधर के संबंध की चुनरी लेके आया हूँ। और जो कोई तुम्हारी जैसी अच्छी में अच्छी पत्नी मिल जाए ना, तो मैं भी अपने संबंध की चुनरी लेता आया हूँ। क्यों जी, दिखाऊं? अरे दिखाऊं? अरे भक्तानी को चुनरी दिखलाने की बात कर, तू मुझे चुनरी दिखाए तो पहले ही मैं तुझे तेरे ठहरने की कोठरी दिखाती हूँ। चल वो देख ले। आओ मेरे पीछे पीछे, आओ आओ। पीछे पीछे आऊं? अरे भक्तानी, तेरी करताल और मेरे तंबूरे का जो हो जाए मेल, तो जालंधर के चावल और मथुरा की मूंग की हो जाए मेल ठेल। फिर उसकी चल के पकाए खिचड़ी और खाए अपना छोकरा। अरे कहाँ गया चुनरी वाला वो? जरा मूंग चावल मिला रहा था। हाँ, ये रही तेरे रहने की कोठरी। और ये खटिया बिना बिस्तर की लो। अरे अरे पर इस पे बिस्तरा बिना तो हूँ भक्तानी। अरे पर मैं इसके ऊपर बिस्तर बिना जो सो जाऊं तो मेरा बदन छिल जाएगा। जरा मुलायम बिस्तर कर दे, लगा दे मुलायम बिस्तर। अरे मेरे मेहमान, मुलायम बिस्तरा कहाँ से लगाऊं? क्यों? बगल की कोठरी की कुंजी भंडारी ताला मार के अपने साथ ले गया है। ओहो, इस गांव का भंडारी भी बड़ा चालाक है, जहाँ तहाँ ताला मार के कुंजी भी अपने पास ही रख लेता है। अरे अब सोऊं कैसे? यहाँ। अरे अरे ये धोतियाँ किसकी हैं? ये कपड़े, ये घाघरा, ये चोली किसकी हैं? ओहो, ये सभी साड़ियाँ किसकी हैं? अरे औरत की धोतियाँ देख के मन बिगड़ा ना? अरे ये तो मेरी है। मन नहीं बिगड़ा, ये तो मेरा बदन छिले नहीं ना, उसका ध्यान रखता हूँ। चलो उतारो घाघरा, ये घाघरा उतारो, इसके ऊपर डालो। अरे है कोई इस राजमहल में? पर बोमा बोम क्यों करता है? डालती हूँ। हाँ, डालो। ये ले, चल पड़ा रहे यहीं। अरे पर चलिए कहाँ भक्तानी, दूसरा डालो, दूसरा डालो, बिस्तर मुलायम रहे। अब और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये ले। कितनी भरी है धूल। ये इस्तेमाल नहीं हुआ लगता है। अब आ, चुप हो के सो जाना। पर सो किस तरह जाऊं? हाँ, तकिया तो ला। तकिया दूं? हाँ। तो इसके ऊपर रख तेरे पैर का जूता। हाँ, पर जूता तो गंदा है, चुभेगा सिर में। इससे अच्छा अपने इस कंबल को ही लपेट के उसे बिछा दो ना, तो जरा मुलायम मुलायम लगे। मेरे तोते को मुलायम मुलायम चाहिए। अरे मैंने अपनी जिंदगी में पहली वक्त मर्द के लिए बिस्तर लगाया, और मर्द का बिस्तर न लगाना पड़े इसीलिए तो मैंने गले में मणि की माला पहनी है। वाह वाह वाह,
माला नन्ही है और मणि भी अभी कोरियर मोटी है। हुए तो थे। अरे पर चली कहाँ? जरा चूल्हा तो बताती जा। चूल्हा क्यों? ये चूल्हे से तुझको क्या करना है रे? अरे भाई उसमें लकड़ी डाल के मुझे खिचड़ी रांधनी है। क्या खिचड़ी? हाँ। लकड़ी की जगह तेरी चुनरी डाल देना। अरे ये चुनरी कहीं चूल्हे में डाल के जलाने के लिए नहीं लाया हूँ, ये तो तेरी जैसी कोई मिले तो उसे ओढ़ाने के लिए लाया हूँ। अरे चुनरी ओढ़ाने वाले तो इस गोकुल और मथुरा की गलियों में कितने ही रखड़ते हैं। चुनरी की पैदाइश हाँ। तेने मुझे चुनरी की पैदाइश कहा है, पर तू याद रखना तेरी कोख से एक दिन इस चुनरी की पैदाइश का छोकरा न जन्मा ना तो मैं छैला चुनरी वाला नहीं। अरे समझी भक्तानी? मेरे भाई का लग्न? हाँ, आपके भाई जालंधर का। आपसे भगवान ने कोई बात नहीं कही? नहीं, भगवान मेरे साथ मन खोल के बात ही कहाँ करते हैं। इनको तो भले इनके भक्त लोग और भले ये, पर मुनिवर ये जालंधर मेरा सगा भाई है क्या? हाँ, आपके पिता सागर राज की संतान। महामुनि, लग्न की पत्रिका लेकर आप आए? प्रभु, मुझे भाई के लग्न में जाना होगा। तो तुम जाओ। मुझे देवों की सभा में जाने के लिए महादेव का निमंत्रण है। लो देखा देवी, भगवान के भक्तों की भीड़ पड़े तो ये नंगे पैर दौड़े चले जाते हैं, और साले के लग्न में जाने की तो बात ही नहीं। नारायण। वो तो मैं जानती हूँ मुनिराज, मेरे पीहर वाले ने जरा भी नहीं भाते। ये मेरे भाई के लग्न में ना आवे तो क्या हुआ, मैं तो ये चली। नारायण नारायण।